हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं आइंस्टीन क्राइटेरिया थ्योरम बेस्ड एग्जांपल्स। जो हमने सेकंड क्लास में थ्योरम्स की थी उन्हीं का हम यूज़ करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट साथ साथ यहाँ पे नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, शो दैट दिस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 बिलोंग्स टू z mod 7 ऑफ x इज इरिड्यूसिबल ओवर द फील्ड z mod 7। ठीक है, तो हमें इसको इरिड्यूसिबल प्रूव करना है। ओके, रिजल्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, हमारे पास एक थ्योरम थी जो हमने प्रूव की थी। वी नो दैट अ पॉलिनोमियल f ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल F ऑफ x। एक पॉलिनोमियल हमारे पास है जो कि किस डिग्री की होगी, ऑफ डिग्री, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है यहाँ पे, है ना। तो एक डिग्री के लिए हमने थ्योरम की थी ऑफ डिग्री 2 और 3, जिसकी डिग्री या तो 2 हो या फिर 3 हो, है ना। is reducible over f if and only if f of x has a root, एक रूट f में होना चाहिए f of x का। देन हमने कहा था कि पॉलिनोमियल f of x रिड्यूसिबल होगी, है ना। यहाँ पे मुझे प्रूव करना है इरिड्यूसिबल। ठीक है, इसका मतलब एक भी रूट लाई नहीं करेगा। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे देखते हैं। f जो कि फील्ड हमारे पास है यहाँ पे क्या है, z mod 7। हियर f की वैल्यू इधर है z mod 7। ओके, z mod 7 में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो इंटीजर्स जो मॉड्यूलो होते हैं 7 के, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास है फील्ड। f ऑफ x पॉलिनोमियल, f ऑफ x हमें गिवन है x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, यानी कि इसके जो कॉफिशिएंट होंगे वो इसी सेट के कॉफिशिएंट्स होंगे। ऑलराइट, अब यहां से देखते हैं हम कि इसी सेट को यहाँ इससे हम नंबर्स लेकर चलेंगे। यानी कि मैं अगर f ऑफ 0 फाइंड आउट करती हूँ, f ऑफ 0 अगर निकालती हूँ तो क्या रहेगा, 0 प्लस 2, है ना, 2 आ गया। f ऑफ 1 निकालिए, f ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 2 इज 6। f ऑफ 2 की वैल्यू, f ऑफ 2 इज 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, राइट। सो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस तो नहीं है ना कहीं पे, नहीं पॉजिटिव है। ठीक है, सो हमें z mod 7 बोला गया है। ठीक है, z mod 7, f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास कितना आई है, 8 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, 8 प्लस 6 प्लस 2 इज 16। 7 से डिवाइड करो 16 को, रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि मुझे z mod 7 लेकर चलना है ना। सो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं 16 को अगर डिवाइड, यहाँ पे 16 नहीं लिखेंगे बल्कि हम f ऑफ 2 अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दिस इक्वल्स टू 2। क्यों, क्योंकि 16 को अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। f ऑफ 3 फाइंड आउट कीजिए, f ऑफ 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, सो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 38। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या रहेगा भाई, 3। f ऑफ 4 निकालिए, 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2। f ऑफ 4 की वैल्यू 78, 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर इज 1। f ऑफ 5 निकालिए, ये हम क्यों कर रहे हैं, मॉड्यूलर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें फील्ड गिवन है z mod 7, राइट। सो f ऑफ 5 की वैल्यू 1 2 5, 5 क्यूब प्लस 15 प्लस 2। ठीक है, 142, 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर इज 2। नेक्स्ट इज f ऑफ 6, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 6। सो f ऑफ 6 क्यूब प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2, दिस इज 236। 7 से डिवाइड कीजिएगा, सो 2 एंड 3 1 2। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 5। क्लियर भाई। चलिए अब यहां से देखते हैं कि f ऑफ 0 मैंने फाइंड आउट किया, 1 फाइंड आउट किया, 2 फाइंड आउट किया, तो कोई भी नंबर 0 से लेकर के कोई भी नंबर यहाँ तक इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर रूट होता, मान लीजिए 2 इसका रूट होता, तो f ऑफ 2 क्या आता, 0 आता, है ना। f ऑफ 2 क्या आता, 0। तो जब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जब मैं 0 से 6 तक एलिमेंट पुट कर रही हूँ तो मुझे एक भी नंबर 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है
है ना। इसका मतलब इस सेट में से कोई भी एलिमेंट एफ ऑफ एक्स का रूट नहीं है, राइट। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज नो रूट इन z mod 7, ठीक है। इस सेट का कोई भी नंबर एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब रूट नहीं है। अगर एक भी रूट नहीं है तो वो रिड्यूसिबल नहीं होगी, क्या होगी, इररिड्यूसिबल। implies that f of x is irreducible over z mod 7, ठीक है। यही हमें प्रूव कर रहा है। तो ये थ्योरम हमें पता होना चाहिए कैसे, कब हम इसको यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल 3 या 2 डिग्री की है, इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स ओवर क्यू। यहाँ पे कॉफिशिएंट्स क्या है, रैशनल नंबर। चेक वेदर इट इज रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स की बात आती है, तो हमने डिग्री में देखा 3 डिग्री है, तो अभी जो रिजल्ट यूज किया उसको भी यूज करेंगे। और एक और थ्योरम हमने की थी जो रैशनल और इंटीजर्स को कनेक्ट करती है। मतलब यहाँ पे हम कौन कौन सा यूज करेंगे रिजल्ट, बाकायदा आपको ये लिख के बताना पड़ेगा इधर, राइट। चलिए देखिए, वी नो दैट, यहाँ पे आप लिख के बताओगे कि हमारे पास जो रिजल्ट है, 2 रिजल्ट है। अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 2 और 3 is reducible if and only if f of x has a root in f। अगर f में रूट होता है तो, है ना। एक नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या था भाई, if f of x belongs to z of x। ध्यान से देखना, अभी इसको रिलेट करेंगे अभी हम, ठीक है। f of x belongs to z of x, मतलब इसके जो कॉफिशिएंट्स है वो इंटीजर है, राइट। b अ मोनिक, कैसे होनी चाहिए, मोनिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल है, राइट। मोनिक पॉलिनोमियल एंड इफ एफ ऑफ एक्स हैज अ रूट, एफ ऑफ एक्स हैज अ रूट ए बिलोंग्स टू क्यू। थ्योरम किया था हमने, है ना। तो एफ ऑफ एक्स के पास अगर एक रूट है जो कि कैसा है, रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर उस पॉलिनोमियल का रूट है, देन a belongs to z and a divides a naught, ठीक है। a किसको डिवाइड करेगा, a naught। a naught क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, ऑल राइट। where f of x, क्योंकि a naught यहाँ पे आपने यूज किया तो बताना पड़ेगा, इसलिए हम पॉलिनोमियल ही बता देते हैं। f of x क्या होगी, a naught प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सॉन an x की पावर n। अच्छा, ये मोनिक पॉलिनोमियल है तो an नहीं लेंगे हम, यहाँ पे ये लेकर चलेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब हम अपनी थ्योरम स्टार्ट करते हैं। दोनों रिजल्ट्स को कैसे यूज करोगे ये देख लो। यहाँ पर हमने कहा कि डिग्री 2 और 3 है तो वो रिड्यूसिबल होगी अगर इसका एक रूट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर f ऑफ x के कॉफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, f ऑफ x बिलोंग्स टू z ऑफ x, और कैसी है, मोनिक पॉलिनोमियल है, और f ऑफ x का अगर एक रूट बिलोंग कर रहा है, कैसा, रैशनल नंबर, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि a डिवाइड्स a नॉट एंड f ऑफ x जहाँ पे मेरे पास ये होगी। तो दोनों को कैसे रिलेट करना है, देखो यहाँ पे मेरे पास है जो पॉलिनोमियल है, ये क्या है भाई, f ऑफ x क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। b अ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है यहाँ पे, 3, ऑफ डिग्री 3, ठीक है। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि भाई एक रूट जो कि रैशनल नंबर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। लेट a बिलोंग्स टू q बी रूट ऑफ f ऑफ x। हमने कहा कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो f ऑफ x का रूट होगा, देन बाय अबव रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर a रैशनल नंबर का रूट है
यानी कि a रैशनल नंबर जो एफ ऑफ एक्स का रूट है, तो यहाँ से a इंटीजर में बिलोंग करेगा एंड a डिवाइड्स -1। -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे a नॉट की वैल्यू -1 है। यहाँ तक क्लियर? हमने क्या किया है, हमने एक रैशनल नंबर रूट लिया है, ठीक है। हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर मैं रूट लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पोलोमिल का रूट लेती हूँ तो वहाँ रैशनल नंबर का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर रूट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, अगर रूट बिलोंग कर रहा है तो ए नॉट को डिवाइड करेगा। अगर ए नॉट को डिवाइड नहीं करता है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मतलब रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम ऊपर वाले रिजल्ट से बताएंगे कि वो इरिड्यूसिबल हो जाएगी। क्लियर भाई? चलिए, अगर ए -1 को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये कि दो वैल्यूज हो सकती है, या तो 1 या फिर -1, दोनों में से एक वैल्यू होगी, ठीक है। सो देयरफॉर इसका ए क्या लिया आपने? रूट लिया, और अगर ए रूट है देयरफॉर 1 और -1 और -1 सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स, इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो एफ ऑफ 1 फाइंड आउट कीजिए। एफ ऑफ 1 1 -1 -1, एफ ऑफ 1 हमने निकाला तो ये क्या मिला मुझे? -1, नॉट इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ -1 अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, सो -1 +1 -1, अगेन -1 नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से ये आ गया कि भाई a इक्वल्स टू 1 और -1 आर नॉट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स के रूट है ही नहीं, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। बताइए समझ में? रैशनल नंबर रूट हमने क्यों लिया? क्योंकि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ये मोनिक पॉलिनोमियल भी है, इसके जो कोफिशिएंट्स है वो इंटीजर भी हैं, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर अगर मैं रूट लेती हूँ तो वो क्या कहाँ जाएगा? इंटीजर्स में जाएगा और वो ए नोट को डिवाइड करेगा। बेसिकली इसी कंडीशन से हम क्या बताएंगे? ए डिवाइड्स टू -1 की कॉन्ट्राडिक्शन है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, therefore f of x has no root, implies that f of x is irreducible। ठीक है, तो दोनों थ्योरम्स का हमने यहाँ पे यूज किया, रिजल्ट्स का हमने यूज किया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। Show that x³ plus ax² plus bx plus 1 belongs to z of x is reducible over z if and only if either a equals to b or a plus b equals to -2। So proof कैसे करेंगे? प्रूफ देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि पॉलिनोमियल हमारे पास 3 डिग्री की है। सबसे पहले जो अभी तक आपने पढ़ा है सारा कंबाइंड कर लीजिए नॉलेज को, है ना। मतलब जो थ्योरम्स का रिजल्ट अभी तक हमने यूज किया है या प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स में भी हमने किया था, है ना। सो क्या कहता है कि अगर हम ये रिड्यूसिबल लेकर चलेंगे तो हमें कंडीशन प्रूव करना है a इक्वल्स टू बी या फिर a प्लस बी इक्वल्स टू -2 होगा। फर्स्ट हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट लेट x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 1 इज रिड्यूसिबल। कैसे पॉलिनोमियल लिया हमने? रिड्यूसिबल। हम प्रूव करेंगे कि या तो a इक्वल्स टू बी होगा या फिर a प्लस बी इक्वल्स टू -2 होगा, ठीक है। अगर हम रिड्यूसिबल लेकर चल रहे हैं ओवर, ये भी बताइए, ओवर z, ठीक है, ओवर z हम इसको रिड्यूसिबल लेकर चल रहे हैं, ठीक है भाई। सो इनकी सारी कंडीशंस देखो आप। x³ हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि हियर पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3 डिग्री की है, एंड ऑल्सो मोनिक पॉलिनोमियल भी है। एक और क्या है कि यहां पर जो आपके पास गिवन है, यहां पे कोफिशिएंट्स ऑफ, मैं इसको एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स these are 1 a b and 1, ठीक है। कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स के, जो एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पर लेकर चले हैं,
सो GCD ऑफ 1AB1, दिस इज 1। GCD अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 1, इसका मतलब f ऑफ x इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ये सारी चीजें हमें पता चल गई, f ऑफ x का नेचर हमें पता चल गया, गिवन पॉलिनोमियल कैसी है, प्रिमिटिव है, मोनिक है, डिग्री इसकी कितना है 3 है। ओके, अब हम यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई करते हैं। वी नो दैट हम रिड्यूसिबल लेकर चले हैं, रिड्यूसिबल लेकर चले इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, कोई ना कोई एक रूट एग्जिस्ट करेगा ना। इससे पहले आप रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट इफ f ऑफ x बिलोंग्स टू z ऑफ x, कैसे, प्रिमिटिव, दिस इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, देन f ऑफ x इज रिड्यूसिबल। ये थ्योरम किया था हमने, रिड्यूसिबल ओवर, हाँ ये भी ध्यान रखो, ओवरफिल्ड Q अगर z ऑफ x में बिलोंग करती है, यानी कि इसके इंटीजर्स कोफिशिएंट्स हैं, तो अगर वो प्रिमिटिव है तो f ऑफ x रिड्यूसिबल होगी ओवर Q, ठीक है। और अगर ओवर Q है तो इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने रिजल्ट यूज किया, उसी का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसको पहले कंप्लीट कर लो, f of x belongs to z of x is primitive, then f of x is reducible over Q if and only if, क्या कंडीशन थी भाई, f of x is reducible over z, अगर वो ओवर z रिड्यूसिबल है, इफ एंड ओनली कंडीशन थी ना कि Q की रिड्यूसिबल कब होगी, अगर वो z ओवर z रिड्यूसिबल है, ओवर z रिड्यूसिबल कब होगी, जब वो ओवर Q रिड्यूसिबल है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है फर्स्ट कि f ऑफ x हमारा z ऑफ x में बिलोंग करना चाहिए, प्रिमिटिव होने चाहिए, है ना। तो ये सारी कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है कि भाई इसके इंटीजर ओवर z हमें गिवन है, ठीक है, प्रिमिटिव भी है, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक और रिजल्ट लिख लीजिए, जो कि अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी डिग्री 3 है, ये मोनिक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब मुझे अगर ओवर Q इसका रूट मिल जाता है ना, सॉरी रूट का हम बाद में बात करेंगे, ओवर Q अगर मुझे रिड्यूसिबल मिल जाती है तो इसका एक रूट भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। ऑल्सो अ पॉलिनोमियल f of x belongs to f of x of degree 3 or 2 is reducible if, कब रिड्यूसिबल थी, जब इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। रिड्यूसिबल ओवर f, फील्ड भी बताना बहुत जरूरी है भाई यहाँ पे, ओवर f if and only if f of x has a root in f। ये रिजल्ट भी अभी हमने यूज किया था, ठीक है। चलो इनको कंबाइन कर लेते हैं। एक और यहाँ पर हम, क्योंकि रैशनल नंबर में मेरा रूट जा रहा है, क्योंकि रिड्यूसिबल है तो ऑब्वियसली रूट एग्जिस्ट करेगा, प्रिमिटिव है तो रूट हमारा किस में जाएगा, रैशनल नंबर में जाएगा। 3 डिग्री की है तो उसका रूट यहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 3 डिग्री की है तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। एंड इफ f of x belongs to z of x is monic polynomial and has a root, say alpha belongs to q। अल्फा, क्योंकि f ऑफ x यहाँ पे z ऑफ x से बिलोंग कर रही है, मोनिक पॉलिनोमियल है तो इसका एक रैशनल नंबर्स में रूट एग्जिस्ट करेगा, अल्फा बिलोंग्स टू q, देन अल्फा बिलोंग्स टू z। एंड ये रिजल्ट हमने पीछे मेंशन किया था तो वही आपको यहाँ पे नोट डाउन करने पड़ेंगे कि आपने यूज क्या किया है ना। तो ये सारी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है, f ऑफ x इंटीजर में भी है, मोनिक भी है, ठीक है, z ऑफ x में हमारे पॉलिनोमियल जो लाई कर रही है, मोनिक पॉलिनोमियल भी है, इसका एक रूट रैशनल नंबर होगा, देन अल्फा बिलोंग्स टू, तो रैशनल नंबर यानी वो जो रूट है वो इंटीजर में बिलोंग करेगा, एंड जो अल्फा है ये डिवाइड करेगा a नॉट को। a नॉट क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल,
ठीक है, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सी है भाई, ये पॉलिनोमियल है, इसकी कांस्टेंट टर्म कौन है 1, ठीक है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म है 1। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि भाई इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा। सारे रिजल्ट्स को अगर मैं कंबाइंड करूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल अगर रिड्यूसिबल है, ठीक है, तो उसका एक इंटीजर में रूट एग्जिस्ट करेगा अल्फा, जो कि उसकी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता है। ठीक है, हम रिड्यूसिबल लेकर चले थे, इनको कंबाइंड क्योंकि प्रिमिटिव है तो हम नेक्स्ट रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, एंड देन ये वाला रिजल्ट भी हम अप्लाई करेंगे कि इसका एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रूट एग्जिस्ट करता है, अगर ये मॉनिक पॉलिनोमियल है तो इसका रूट अगर अल्फा में है तो वो इंटीजर में भी जाएगा, तो रूट मेरा इंटीजर भी आ गया। ठीक है, सो यहां से हम बता सकते हैं नाउ अल्फा बिलोंग्स टू क्यू बी अ रूट ऑफ f of x. Therefore, alpha belongs to Z and alpha divides 1. अल्फा क्या करेगा 1 को डिवाइड करेगा क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है। ओके, इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 और -1, दो ही वैल्यूज अल्फा को डिवाइड कर 1 को डिवाइड कर सकती हैं। सो देयरफॉर अगर मैं f of 1 फाइंड आउट करती हूँ, अगर ये इसका नहीं, अगर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम रिड्यूसिबल लेकर चले हैं तो ये इसका रूट डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो 1 या फिर -1 इसका रूट डेफिनेटली होगा, राइट। सो f of 1 क्या होगा 0, इंप्लाइज दैट f of 1 की वैल्यू देखो जरा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी एक्स क्यूब, f of 1 अगर मैं निकालती हूँ तो 1 + a + b + 1 = 0, 1 + a + b + 1 = 0 means a + b = -2 और f of -1 = 0। ठीक है, implies that -1 क्योंकि x क्यूब था ना, हाँ, -1 + a - b + 1 = 0, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से आ गया a = b। यही हमें प्रूव करना था भाई, अगर रिड्यूसिबल है तो या तो a + b = -2 होगा या फिर a = b होगा। यहाँ तक क्लियर। कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं, इसी का हम करते हैं कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट अगर हम करते हैं तो हम लेकर चलेंगे कि दोनों कंडीशंस में से एक सेटिस्फाई करती है ना, या तो a = b होगा या a + b = -2 होगा, राइट। इफ a = b, अगर मैं लेती हूँ a b के इक्वल है, देन f of x की वैल्यू क्या आएगी x³ + ax² + bx + 1 = a को b के इक्वल पुट कर दीजिए, इसको मैं लिख सकती हूँ x³ प्लस, यहाँ से अगर मैं b पुट कर लेती हूँ या a ले लीजिए इसको, ठीक है, x³ + 1, इन कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट कर लो और ये जो दोनों हैं ये आ जाएगा ax² + ax, मैंने यहाँ पे b को a ले लिया। ठीक है भाई, सो x³ + 1 प्लस a × x + 1 लिख सकते हैं, हमने a कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया यहाँ से, राइट। एंड यहाँ पर x³ + a³ का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आइडेंटिटी अगर मैं ओपन करती हूँ तो x + 1 x² + 1 - x प्लस ax × x + 1 कॉमन ले सकते हैं, x + 1 × x² - x + 1 + a × x हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, हम f of x लेकर चले थे और हमने इसके फैक्टराइजेशन कर दिए। कब, जब a = b होगा, है ना। अगर हमने इसको फैक्टराइज कर दिया मतलब ये रिड्यूसिबल है, आप दो पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट f of x इज रिड्यूसिबल। ठीक है भाई, सेकेंड कंडीशन ले लीजिए, इफ a + b = -2। ठीक है, यहां से मैं b की वैल्यू निकाल लूं, -a -2, सो देयरफॉर f of x = x³ + ax² + bx + 1, वैल्यू पुट कर दो b की, x³ + ax² प्लस b की वैल्यू -a -2 × x + 1, ओपन कीजिए,
ax² माइनस ax माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे भाई? माइनस 2x, अगर मैं यहाँ से देखिए, एक तो मैं इसको ब्रेक करूंगी, मतलब इसको कॉमन लूंगी, ax, तो यहाँ पे मिला मुझे x माइनस 1। अब मुझे x माइनस 1 ऐसा बनाना है कि बाकी टर्म से मुझे x माइनस 1 कॉमन मिल जाए, है ना। यहाँ पर x माइनस 1 कैसे बन सकता है? अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं लाइक दैट, ओके। x³ माइनस x को इकट्ठा कर लीजिए, ax इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ, x माइनस 1। इधर से भी आ सकता है, x कॉमन लीजिए, x² माइनस 1 प्लस ये एज इट इज, यहाँ से आप इसको ब्रेक करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस a इंटू एक्स एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, मतलब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है बेसिकली। सो ये आ जाएगा x² प्लस x, यहाँ से प्लस ax माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 कॉमन लिया और x प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो f ऑफ x को हमने रिड्यूस कर दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर f ऑफ x इज रिड्यूसिबल। तो दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगी भाई? रिड्यूसिबल ओवर z। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके जो कि बेस्ड थे आइसेंस्टीन क्राइटेरिया, जो हमारी पुरानी थ्योरम्स थी उन पर। ठीक है, इसके बाद जो भी हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो एग्जांपल हम करने वाले हैं, वो सारे इन्हीं सभी थ्योरम्स के रिजल्ट्स पर बेस्ड होंगे। अच्छे से इनको समझ के चलना, रट्टा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। यहाँ तक क्लास देखी है, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।